बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर होता है। घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? तो ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। दरअसल निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों समर और सुजीत के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त सुजीत का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। उसका पैर टूट चुका था और अब वो बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। अभी तक स्कूल के सभी टीचर्स जा चुके थे और अब मदद के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम में गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया हो। वो पीछे मुड़ी तो देखा एक परछाई ऊपर जा रही है। तब निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में है और इसलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई। अब निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। दरअसल उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज देने लगी। हेलो सर, कहाँ हैं आप? प्लीज मेरी बात सुनिए। वो लगातार आवाज लगाए जा रही थी, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो अब वो उस परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उससे एक अजीब सी आवाज आई। फिर जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिर चुका था। निशा एकदम से चौंक गई क्योंकि अब वो रूम खुल चुका था। तभी वो अंदर गई। तब उसने देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। तब निशा ने उससे पूछा, सर, मेरे दोस्त सुजीत का पैर डांस प्रैक्टिस के दौरान टूट गया है और अब उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या आप सुजीत को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करेंगे? लेकिन उस आदमी ने निशा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब निशा को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा और तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिसे देख निशा एकदम से घबरा गई। अब वो दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी निशा को उस आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। वो आदमी बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा था और फिर धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी, जिस कारण निशा में उसे पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वो अब डर के मारे जोरों से दरवाजा पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ और जब उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा, क्योंकि वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वो अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी, जो अब निशा को बहुत ही डरावनी लग रही थी।
वो निशा को ऐसे घूर रहा था मानो वो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसने निशा को जोर से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। अब निशा रोने लगी और डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। बचाओ, कोई है, कोई बचाओ मुझे, इस आदमी से बचाओ, छोड़ दो मुझे, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी, प्लीज छोड़ दो मुझे। अब उस आदमी ने निशा के मुंह पर अपना हाथ रखा और निशा के साथ जबरदस्ती करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए समर स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। तभी वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि निशा जमीन पर बैठी रो रही है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी शर्ट ऊपर से पूरी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के भी निशान थे। और अब उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वो थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखकर हंसता रहता था। और एक बार तो उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब उस लड़की ने शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। जिसके बाद उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला, जिस कारण उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को भी पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी की बॉडी सड़ गई और फिर बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई, और तभी से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना मना है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो कुछ दिनों तक स्कूल ही नहीं गई। और कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन आज भी वो उस आदमी की भयानक हंसी को नहीं भूल पाए है।